कैप हटाया तो डॉलर काबू न आया। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 230 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 255 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार एक दिन में रुपए की कदर में 9.61% कमी हुई। बैरूनी कर्जे 3000 अरब रुपए बढ़ गए। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1061 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,846 पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1900 रुपए महंगा। डॉलर 243 रुपए से बढ़कर 262 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 279, बरतानवी पाउंड 321 रुपए का हो गया। इमारती दिरहम 72 रुपए, सऊदी रियाल 70 रुपए 10 पैसे का हो गया। पाकिस्तान एयर कार्गो भी डॉलर की किल्लत का शिकार। एयर कार्गो एसोसिएशन ने वफाकी वज़रा से मदद मांग ली। एयर कार्गो हुकाम का वफाकी वज़ीर तजारत गवर्नर स्टेट बैंक को खत, कहा कि खाने और दीगर मसनूआत एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान से 85% एक्सपोर्ट गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए होती है। डॉलर की किल्लत से बैंक गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को अदायगी नहीं कर रहे। गैर मुल्की फ़ज़ाई कार्गो कंपनियों ने फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का इंदिया दे दिया। डॉलर के बाद सोने की भी ऊंची उड़ान। एक दिन में 4,900 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 1,95,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,67,610 रुपए तक जा पहुंचा। आलमी मार्केट में भी सोना $11 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी 2,150 रुपए की हो गई। FPCCI का बरामदात में कमी पर इजहार तशवीश। शबीर मंशा कहते हैं कि आलमी कसाद बाजार की वजह से बरामदी ऑर्डर कम हुए। दरामदी माल पोर्ट पर फंसने से पैदावारी सलाहियत 30% से भी कम रह गई। ली मार्केट की कदीम लेदर मार्केट के ताजर महंगाई से परेशान। कारीगरों का कहना था कि जूतों का चमड़ा चाइना से दरामद किया जाता है। पहले जो चमड़ा 800 से 1000 रुपए गज था, अब 1600 तक पहुंच गया। हालात संगीन हो गए हैं। दुकानों को ताला लगाने पर मजबूर हो गए। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के सोभराज मैटरनिटी अस्पताल आमद। मदर केयर सेंटर वार्ड और अल्ट्रासाउंड यूनिट की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल। गवर्नर सिंध ने दोनों यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। कामरान तसोरी ने कहा कि शहर की सड़कें खराब, कचरे के ढेर, पानी घरों में नहीं आता। ऐसे में सोभराज अस्पताल की खदमात काबिल सताइश हैं। सिंध हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए कोशा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का शहर में बढ़ते जराइम पर इजहार तशवीश। स्ट्रीम क्राइम के हवाले से कानून साजी का इंदिया। कहा, वज़ीर आला सिंध हर हफ्ते एक मीटिंग बुलाते हैं। क्राइम के कानून के हवाले से अदलिया की मदद भी दरकार है। कराची में दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना बनाने की तैयारियां। सिंध हुकूमत ने JDC फाउंडेशन को जगह फराहम की। जफर अब्बास कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमेशा JDC फाउंडेशन का साथ दिया। डायलिसिस सेंटर में मुफ्त डायलिसिस की नवीद भी सुना दी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अहम ऐलान। खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। शर्जीला मेमन कहते हैं कि 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज खसूसन मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए किया गया। इब्राहिम हैदरी में बॉयज डिग्री कॉलेज खस्ता हाली का शिकार। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कॉलेज की इमारत मलबे का ढेर बन चुकी। समाजी रहनुमा कमाल शाह का कहना था, इब्राहिम हैदरी का वाहिद बॉयज कॉलेज भी तबाह हो चुका। इंतजामिया से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने की अपील। कराची में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए वबाले जान बन गए। क़यूमाबाद चुरंगी से डिफेंस जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। क़यूमाबाद और डिफेंस जाने वाले शहरियों को अजियत का सामना। ट्रैफिक जैम के बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। कराची में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। शहर में फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस हुकाम ने काले शीशों का इस्तेमाल खुद शहरियों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशों के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। सर्दी बढ़ते ही कराची में कहीं गैस बंद तो कहीं प्रेशर में कमी।
मुकर्रर करदा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी बरकरार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों की मुकर्ररा औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। अस्पताल कराची में अद्वियात का कोई बहरान नहीं। DMS डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन ने अद्वियात के बहरान की तरदीद कर दी। कहा कि कैंसर, एंटी एलर्जी समेत दीगर अद्वियात लोकल परचेज से पूरी कर रहे हैं। OPD में रोजाना 7 से 8 हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की वीडियोस वायरल करने का केस। अदालत ने मुल्जिमा दानिया शाह पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमा दानिया शाह का सेहते जुर्म से इनकार। मुल्जिमा का सेहते जुर्म से इनकार पर गवाहान तलब। केस की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने का केस। हाई कोर्ट में अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की दरख्वास्तों की समाअत। PTA, वफाकी हुकूमत, FIA ने जवाब जमा करा दिया। क्या मवाद हटा दिया गया? अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। काबिल एतराज़ मवाद जो हटा सकते थे वो हटा दिया। PTA का जवाब। PTA, वफाकी हुकूमत, FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सीव्यू दो दरिया पर खातून की मुबैना खुदकुशी का केस। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने केस का चालान अदालत में पेश न किया। अदालत का आइंदा समाअत पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। कराची से 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। हाई कोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। हिरासती मराकज़ से तफसीलात मांगी हैं मगर जवाब नहीं आया। पुलिस का मौक़िफ़। अदालत ने लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। शहरी पर पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा और तशद्दुद का केस। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 11 जनवरी 2023 की CCTV फुटेज महफूज बनाने की दरख्वास्त। एडवोकेट जनरल सिंध और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल सिंध को नोटिस जारी। फ्रीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। पसंद की शादी करने वाला नौबेहता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट से रुजू करने पहुंच गया। अदालत का सीमा और मजहर अली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। सीमा खान ने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मजहर से पसंद की शादी की है। मुझे घर वालों से खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर स्कूल के करीब शराब खाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वाइन शॉप के मालिक ने हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वाइन शॉप के करीब हजारों की आबादी गैर मुस्लिम है। वाइन शॉप को कानून के मुताबिक लाइसेंस जारी किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से जवाब अल जवाब तलब कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शहरी महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 10,000 रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। शहर भर की तामीरात किस हैसियत में चैलेंज की? जस्टिस अकील अहमद का इस्तफसार। मैं बतौर शहरी मफाद आमा की खातिर दरख्वास्त लगा रहा हूँ। महमूद अख्तर का जवाब। बहस पर अदालत ने महमूद अख्तर नकवी पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। साबिक डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक असद अली शाह के गैर जिम्मेदाराना बयानात। के इलेक्ट्रिक हरकत में आ गई, अदालत से रुजू कर लिया। असद अली शाह के बयानात बेबुनियाद और झूठे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने असद अली को इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। शहर की आबादी 100% बढ़ रही है और सीटें 38%। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 2015 में बल्दियाती इलेक्शन 209 UCs पर हुए थे। 98 लाख की आबादी में 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर दुगने हल्के होने चाहिए थे। रियासत खामोश है। सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं है। शहर के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मुहैया नहीं किया जा रहा। 98 लाख आबादी पर 209 सीटें हैं तो भाई उसकी डबल आबादी पर 418 सीटें होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है भाई। जब 1 करोड़ 60 लाख आबादी आप लिख रहे हो 98 लाख से 160, तो भाई कम से कम
80-90% تو بھائی کم سے کم ڈبل آبادی ہونی، ڈبل آبادی ہو گئی تو ڈبل آبادی کو آپ ڈبل سیٹیں کر دیں۔ عہدوں سے ہٹائے گئے ایڈمنسٹریٹرز پوسٹوں پر بحال۔ حیدرآباد، بلدیہ شرقی اور کورنگی کے ایڈمنسٹریٹرز کو کام کرنے سے روکا گیا تھا۔ ادھر اشفاق احمد بلّہ میونسپل کمشنر ڈسٹرکٹ کورنگی تعینات۔ بلدیہ کورنگی میں میونسپل کمشنر کی پوسٹ وسیم مصطفیٰ سومرو کے انتقال کے باعث خالی ہو گئی تھی۔ محکمہ بلدیات میں 133 ملازمین کی غیر قانونی بھرتیاں۔ پابندی کے باوجود ضلع غربی میں گزشتہ 3 سال میں بھرتی کی گئی۔ نئی بھرتیاں کر کے بینک اکاؤنٹس کھلوائے گئے۔ محکمہ بلدیات نے 133 بینک اکاؤنٹس کو بھی جعلی قرار دے دیا۔ ضلع غربی کے تمام UC ایڈمنسٹریٹرز کو بھی آگاہ کر دیا۔ جماعت اسلامی کو مزید 6 نشستیں ملنے کا قوی امکان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 25 نشستوں پر زبردستی نتائج تبدیل ہوئے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اتفاق رائے سے کراچی کا معیار آ جائے۔ الیکشن کے نظام میں بڑے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے۔ جماعت اسلامی کا کل یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مختلف شخصیات کی ملاقاتیں۔ کامران ٹیسوری سے معروف سعودی بزنس مین محمد المعلم کی ملاقات۔ کہا کہ چاہتے ہیں کہ سعودی سرمایہ کار صوبہ میں سرمایہ کاری کرے۔ گورنر سندھ سے جمخانہ کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہر کی ترقی کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ سے فرانس کے کونسل جنرل کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ کہا فرانس کی سرمایہ کاری دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم ثابت ہو رہی ہے۔ صوبے کے مختلف شعبے سرمایہ کاری کے لیے اہم ہیں۔ فرانسیسی کمپنیوں کے اسٹیٹ بینک سے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی۔ معیار تعلیم بہتر کرنے کے لیے وزیر تعلیم سندھ متحرک۔ سردار علی شاہ کا اچانک مختلف اسکولز کا دورہ۔ تدریسی عمل، انتظامیہ کی کارکردگی، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع شرقی میں گرلز اسکولز کے پرنسپل کی کارکردگی کو سراہا۔ عذرا حیات کو جمشید ٹاؤن کی تعلقہ ایجوکیشن آفیسر کا اضافی چارج دے دیا۔ ناقص انتظامات پر بوائز سیکنڈری اسکول کوٹوال بلڈنگ کی پرنسپل، SSLT اور عربی ٹیچر معطل۔ صوبائی وزیر نے کلاس میں ڈیسک پر بیٹھ کر طالب علموں کے مسائل بھی سنے۔ سندھ کے 89 پروفیسرز کی ترقی۔ ایسوسی ایٹ پروفیسرز کے عہدوں پر تعیناتیاں۔ مختلف کالجز میں ٹیچنگ سٹاف اور پرنسپل کے عہدے پر تعیناتیاں کی گئی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ محکمہ تعلیم نے موسم سرما کے باعث اسکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ نجی اسکول صبح 8:30 بجے کھولے جائیں گے۔ نئے اوقات 31 مارچ تک برقرار رہیں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ۔ نوٹیفکیشن جاری۔ قاسم آباد میں وکلا ایکشن کے خلاف سندھ بھر کے مختار کار سراپا احتجاج۔ کہا مختار کاروں کے خلاف جہاں بھی ظلم ہوگا ہم فرنٹ پر ہوں گے۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کماڑی کہتے ہیں مختار کاروں کی ذمہ داریاں قربانیاں لازوال ہیں۔ جیل خانہ جات حکام کا بڑا فیصلہ۔ 5 گریڈ کے 1355 پولیس اہلکاروں کی نئی بھرتیاں ہوں گی۔ 3 DIGs کی سربراہی میں سلیکشن کمیٹی قائم۔ 1 فروری کو خواتین اور اقلیتی آسامیوں کے لیے انٹرویوز ہوں گے۔ میرٹ پر آسامیوں کے لیے انٹرویو 1 فروری سے 18 فروری تک ہوں گے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے تعینات افسر سے اختیارات کی دھجیاں اڑا دی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حیدرآباد نعیم احمد معطل۔ نعیم احمد عباسی کو محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ ناجائز منافع خوروں کے سامنے انتظامیہ بے بس۔ کراچی میں سبزیاں منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگیں۔ بھنڈی 40 روپے اضافے سے 240 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ اروی 200 روپے کلو تک فروخت کی جانے لگی۔ ہری سبزیاں 60 سے 160 روپے کلو تک دستیاب۔ پیاز 220 روپے کلو تک فروخت کی جانے لگی۔ شہریوں کی انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل۔ کراچی میں بھی کسٹمز کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ کسٹم اہلکاروں اور اداروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش۔
پاکستان کسٹمز ہاؤس میں پروقار تقریب کا انعقاد، ممبر کسٹمز آپریشن فیڈرل مکرم جان انصاری کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں آئی جی سی رینجرز حکام، اے این ایف، پاکستان کوسٹ گارڈ سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ مختلف کمپنیوں میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی میں سجا جاب فیئر، ملک بھر سے مختلف کمپنیز نے اپنے اسٹالز لگائے۔ وائس چانسلر انجینئر افضل حق نے کہا کہ جاب فیئر کا مقصد قابل طلبہ کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن کے تحت تصاویری نمائش، جاپانی کونسل جنرل نے تصاویری نمائش کا افتتاح کیا۔ 14 جاپانی آرٹسٹ کے فن پارے نمائش میں پیش، 70 کی دہائی کی تصاویر بھی نمائش کا حصہ۔ نمائش 31 جنوری تک جاری رہے گی۔